विधिवत शुरुआत है। हमारे भी भाई जी पाठक जी हमारे भी विराजमान है। मैं आपका भी यहाँ आने पर जिला प्रशासन परिवार की तरफ से आप सबका यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच श्री पंकज निर्माणी जी चेयरमैन मार्केट कमेटी पलवल हमारे बीच विराजमान है। मैं आपका भी आने पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शुभम करोगे कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय जिनका नमस्ते। दीपो ज्योतिष ब्रह्मा दीपो ज्योतिष जनार्दन है दीपो हरि देवपावन संध्या दीपो नमस्ते। माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच पलवल से विधायक हरियाणा सरकार के मंत्री श्री गौरव गौतम जी, माननीय खेल युवा कमेटी कार्यालय में बहुत ही गणमान्य में उपस्थित है माननीय डॉक्टर माननीय उल्लास पलवल, बहुत ही गणमान्य में उपस्थित है श्रीमती पंजाब HCS माननीय श्री गौरव गौतम जी हमारे बीच विराजमान है। मैं आपका यहाँ आने पर जिला प्रशासन पलवल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो मैं रोके जा रहा हूँ हमारे पीछे की चल के स्थानों का अवलोकन करते हुए माननीय मंत्री जी श्री गौरव गौतम जी और मंत्री जी के साथ जितने भी महानुभाव यहाँ आए मैं उन सबका यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मेरा आप सभी से मेरी विनती है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें, आप स्थान ग्रहण करें। आप हमारे बीच भाई JP पाठक जी, मैं आपका भी जिला प्रशासन पलवल की तरफ से हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। जिला प्रशासन पलवल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच श्री विमल अरोड़ा जी मार्केटिंग इंचार्ज वीटा प्लांट प्रबंधन हमारे बीच विराजमान है। सर आपका भी जिला प्रशासन पलवल की तरफ से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच श्री सुरेश कुमार PM हैबिट पलवल हमारे श्री सौरभ अत्री जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री गौरव गौतम जी को हम सबकी तरफ से स्वागत कर रहे हैं। श्री सौरभ अत्री जी पर जोरदार ताली बजाएं। और भगवान राम की प्रतिमा उन्होंने भी है। भारत माता की, भारत माता की। मेरे बुजुर्गों सभी को मेरी राम राम, सभी को मेरा प्रणाम। आज इस सहकारिता जागरूकता अभियान में इस जिला स्तरीय संगोष्ठी में आकर मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी इतनी बड़ी मात्रा में मातृशक्ति, जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल पर गया, जब मैं वीटा के बूथ पर गया, तो मुझे इस बात को देखकर खुशी हुई कि आज भारत में बनी हुई चीजें, जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो, जिसमें भारत के मिट्टी का लोगों का मेहनत का पसीना हो, हमारी बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से या सहकारिता के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। पहले महिलाओं को एक घर में 4 दीवारी में सुरक्षित रखा हुआ था, लेकिन अब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से 2014 के बाद सरकार बनी है, उन्होंने लगातार सेल्फ हेल्प ग्रुप हो और सहकारिता विभाग सिर्फ एक विभाग नहीं है, ये समृद्ध भारत को, समृद्ध समाज को और विकसित भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प है। किसानों को मजबूत करने का संकल्प है। इस समाज की अंतिम पीढ़ी में जो मध्यम और गरीब परिवार के हमारे जो लोग हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है
कि भारत को गरीबी मुक्त का संकल्प देखा है। 2047 जब भारत आजादी के 100 साल पूरा कर रहा होगा, तब उसमें हमारी बहनों की, हमारी मातृशक्ति की, हमारे किसानों की, हमारी सहकारिता विभाग की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। पहले सरकारें आई, गरीबी हटाओ का नारा लगाया। हमने भी वो नारे टीवी में सुने थे जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, कि टीवी में सुनते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटाई। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद हमें इस बात का कहते हुए गर्व होता है कि ऐसे विभाग का गठन किया, सहकारिता विभाग का, जिसमें देश प्रदेश की महिलाओं को जोड़कर, ऐसे लोगों को जोड़कर जो सहकारिता के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार के कामों में जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम इस देश की मोदी सरकार लगातार कर रही है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इस किसान का बेटा है, वो इस बात को समझता है कि मध्यम परिवार और किसान का दर्द क्या है। उसके दर्द के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं। शुभकामनाएं देता हूं। हमारी मातृशक्ति बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हुई है। मैं सभी को बधाई देता हूं। आप इसी प्रकार से काम करते चलें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। भारत माता की, भारत माता की। और मुझे एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी मातृशक्ति बैठी, हमारे कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, कितने लोगों ने अपने आप से काम करना शुरू करा? ईमानदारी से बताना, हाथ खड़े करके। क्षेत्र के अंदर तो माननीय मंत्री जी को जाना है, लेकिन समृद्धि हमारी पहचान बने और आत्मनिर्भर भारत के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आज सहकारिता जो आज आंदोलन चलाया हुआ है, सीएम पैक के सभी मेरे जितने भी न्यूली रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनके साथ शामिल होगा। और मैं माननीय मंत्री जी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया और यहाँ आकर के हम सबको अपने उद्बोधन से और देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़कर, सहकारिता के साथ जुड़कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज हमें बहुत सारे सहकारिता से जुड़े हुए हैं और हमें इस बात का गर्व है कि हमारा पलवल सबसे ज्यादा सहकारिता सीएम टैक्स में जुड़ने वाला जिला बना है। आज हमारे किसानों में उत्साह है, हमारी मातृशक्ति में उत्साह है और वो सहकारिता के साथ जुड़कर आगे भी बढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको शुभकामना देने के लिए। और ये सहकारिता विभाग का ये कार्यक्रम, ये जन जागरूकता अभियान युवाओं तक, किसानों तक, हर गांव तक पहुंचे, उसके लिए नई योजना जो तैयार करी है, मैं इनको आज बहुत शुभकामनाएं, बधाई देने के लिए आया। कॉमनवेल्थ में जिस प्रकार का एक परसेप्शन पूरी दुनिया में है, खेल मतलब हरियाणा, हरियाणा मतलब खेल। आज हरियाणा के बेटे बेटियों ने तिरंगा का शान को और ऊंचा करने का काम दुनिया के प्लेटफॉर्म ग्लासगो में किया है, कॉमनवेल्थ में किया है। मैं उनको शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। पूरा भारत, पूरा हरियाणा पर गर्व करता है कि वो तिरंगे की शान को ऊंचा करते हुए जो मेडलों की भरमार उन्होंने कर दी है, मैं उनको शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। पूरा भारत, पूरा हरियाणा का दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता, आभार व्यक्त करता है और वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे।